ये वाला डिवाइड तो सबको करना आता है, लेकिन अगर बात पॉलिनोमियल्स बहुपद वाला डिवाइड करना आ जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आज आपका पॉलिनोमियल्स वाला डिवाइड का कंफ्यूजन आपका आज खत्म होने वाला है। तो देखिएगा कि क्या होता है कि x-2 को इससे इस पॉलिनोमियल्स इस बहुपद से हमको डिवाइड करना है, मतलब कि भाग देना है। तो देखिएगा कि जैसे हम देखते हैं x का टेबल में मतलब x का पहाड़ा में x³ कितना बार में आता है। जैसे इसको देखिएगा कि 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, तो क्या करते थे हम 4 को 2 से डिवाइड करते थे, 2 2 जा 4 मतलब कि 2 बार में आता है। तो उसी प्रकार x का पहाड़ा में x³ कितना बार में आएगा, तो क्या करेंगे हम इस x³ को एक ये वाला x से हम डिवाइड करेंगे, ये वाला x से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा x³ मतलब क्या होता है, इसका मतलब x इंटू x डिवाइड x। ये वाला एक x से एक x क्या हुआ, कट गया, बचा क्या x इंटू x मतलब कि x²। इसका मतलब ये हुआ कि x का पहाड़ा में x³ जो आ रहा x² बार में आ रहा है, तो जितना बार में भी आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे x² लिख दिए। देखिएगा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये पहला पद को कैसे भी करके काटना होता है। तो काटने के लिए हमको सेम लिखना पड़ेगा, x³ का यहाँ पर x³ पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखे क्योंकि जब हम x को x² से मल्टीप्लाई मतलब कि गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा x³ आएगा। अब इसको गुना करना है इससे, तो 2 को गुना करेंगे हम x² से, तो 2 गुना x² बराबर 2x² बराबर क्या आएगा, 2x²। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब कि -2x²। ये दोनों का हमारा काम हो गया। जब काम हो जाएगा तो अब ये माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिएगा माइनस करने के लिए जो हमारा साइन होगा, अगर माइनस हो तो प्लस कर देना है, और प्लस हो तो माइनस कर देना है। तो देखिएगा माइनस है, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, तो प्लस लिख दिए। ये प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। अब देखिएगा x³ ये प्लस में है, x³ ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता, कटेगा, क्योंकि ये भी x³ है, ये भी x³ है, तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा पूरी तरह। अब देखिएगा ये -3x² है, ये है प्लस। अब ये साइन हमको नहीं देखना, अब ये साइन देखना, ये हमारा है +2x²। तो माइनस और प्लस बिन के बनता है माइनस, मतलब कि घटाना है। 3x² में से 2x² चला गया, बचेगा 1x² और 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन जोड़ने में और घटाने में साइन उसी का आता है जो बड़ा होता है। तो हमारा 3 बड़ा है और माइनस में, तो हमारा हो जाएगा -x²। अब देखिए जो हमारे पास बचा सेम यहाँ पर कॉपी उतार देना है, तो बचा 3x - 2। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा जो भी साइन रहेगा इस साइन को यहाँ पर उतार देना है। अगर ये माइनस रहा तो माइनस उतारना है, प्लस रहा तो प्लस उतार देना है। उसके बाद देखिएगा अब जैसे इसको किए सेम इसको करना है, मतलब कि x का पहाड़ा में x का टेबल में x² कितना बार में, तो x² कितना बार में, इस x² को डिवाइड करेंगे हम ये x से। ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू x लिखा हुआ है, डिवाइड बाई x से x कट गया, बचा कितना x, 1x। लेकिन यहाँ पर हम जितना भी बचता है यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1x लिख दिए। अब यहाँ पर हमको सेम लिखना होता है, ये -x² है तो सेम लिखेंगे -x²। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसको काटना होता है, पहले पद को काटना होता है, इसलिए हम सेम लिखेंगे। जैसे x³ हम सेम लिखे थे। अब क्या देखिएगा कि कहाँ से आया, अब देखिएगा ये वाला जो x होगा, ये वाला x अब इससे गुना होगा, तो x से इंटू x रहेगा x² जो हम पहले लिख दिए। अब ये 2 जो गुना होगा इस वाला x से गुना होगा, तो 2 इंटू x, तो 2 इंटू x जो हमारा हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 2 इंटू x 2x। अब हम फिर साइन को चेंज करेंगे, देखिएगा ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये x² माइनस में, ये x² प्लस में। अब ये साइन को नहीं देखना है, ये साइन को, जो साइन हम चेंज किए वही साइन को देखा जाता है। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पूरी तरह कट गया। अब देखिएगा ये 3x प्लस में है, ये 2x माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो अब जो जानते हैं कि प्लस और माइनस होता है माइनस, मतलब घटाना है। 3x में से 2x चला गया, 1x और 1 को हम नहीं लिखते हैं, जो बचा उसको सेम उतार दीजिए, -2। अब देखिएगा ये x है, इसको काटना है, प्लस में माइनस में, प्लस में यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस लिख दिए।
अब सेम लिखेंगे, सेम करेंगे कि x का टेबल में x कितना बार में, इस x को इस x से डिवाइड कर देंगे, x से 1 जा x मतलब कि एक बार में। अब उसके बाद देखिएगा इसको सेम लिखना होगा, सेम इसलिए लिखना होगा क्योंकि इसको काटना है, जैसे सेम लिखते आए। अब देखिएगा x से इंटू 1 x आ चुका पहले से, 2 इंटू 1 2 1 जा 2, माइनस में और प्लस में, माइनस प्लस क्या माइनस, प्लस क्या होता है माइनस, मतलब माइनस में क्या आएगा 2 1 जा 2। अब देखिएगा ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये क्या होगा कट जाएगा, -2 + 2 ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस तरह बनता है बहुपद पॉलिनोमियल्स वाला भाग। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि x² + 3x - 10 को डिवाइड करना है इस बहुपद से। तो इस मैथ को भी हम सेम बनाएंगे जैसे हम पिछली वाली मैथ को हम बनाए थे। तो देखिएगा कि x² का पहाड़ में, x² का टेबल में x³ कितना बार में, तो क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो x³ बाई x²। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि x इंटू x x³ लिखा हुआ है, मतलब कि x आपस में 3 बार गुना है, 3 बार गुना है, x जो है आपस में 3 बार गुना है, x इंटू x बाई x², मतलब कि ये 2 बार गुना है, एक x से एक x कट गया, इस वाला x से इस वाला x कट गया, क्या बचा एक x बचा, तो जो बचता है सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सेम लिखा जाता है, x³ है नीचे भी हम x³ लिखेंगे ताकि x³ से x³ क्या हो जाए कट जाए, तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पर x³। अब देखिए ये x³ कहाँ से आया, तो देखिएगा कि डिवाइड का रूल होता है कि जब इसको और इसको आपस में हम गुना करेंगे, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आ जाएगा, देखिएगा x² इंटू x आगे x³। अब सेम इसको ये दोनों गुना करना है, गुना कीजिएगा कि 3x इंटू x, तो देखिएगा 3x इंटू x बराबर 3 का 3 हो जाएगा, और x इंटू x x² मतलब 3x², तो क्या हो जाएगा ये प्लस में है ये भी प्लस में हो जाएगा 3x²। अब 10 को गुना करना है इससे, 10 इंटू x हो जाएगा 10x, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होगा बाबू माइनस 10x। अब हम साइन चेंज करेंगे, साइन कैसे चेंज करेंगे, तो देखिएगा नीचे से साइन चेंज होता है, नीचे का साइन देख के, ये माइनस में है तो इसको कर देना प्लस कर देना है, ये प्लस में है तो इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, और ये प्लस में है इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। उसके बाद देखिएगा ये x³ प्लस में x³ माइनस में, प्लस माइनस आपस में क्या होगा कट जाएगा, सेम रहेगा। तो ये देखिएगा ये माइनस में है ये प्लस में है, साइन पहले बता, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो साइन पहले बता दिए थे कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, मतलब कि अब जोड़ देना है। तो x² और 3x², 4x², जब दो आपस में माइनस में हो तो आंसर भी हमारा किस में आएगा माइनस में आएगा। चलिए ये हमारा 14x माइनस में है और 10x प्लस में है, देखिएगा 10x किस में है प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, मतलब घटा देना। 14x में से 10x गया 4x, लेकिन यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो हम देखेंगे जब माइनस और प्लस का बात हो तो देखेंगे किसमें बड़ा कौन है, 14 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो है 14 किस में माइनस में, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा माइनस में। यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो बचा उसको उतार देंगे तो हमारा बचा था +24। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो साइन आएगा पहला पद में जो साइन आता है सेम साइन यहाँ पर उतर जाता है, देखिएगा माइनस है माइनस उतार दिए। अब इसको हम सेम लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि इसको काटना होता है। अब देखिएगा देखिएगा x² का पहाड़ा में 4x² कितना बार में, तो क्या करेंगे हम 4x² को इससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा इस x² से ये x² कट गया, बचा क्या 4, तो 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब देखिएगा 4x² कहाँ से आया था, जब x² को हम 4 से गुना करेंगे तो आ गया 4x², यही 4x² है। अब सेम गुना करेंगे 3x को, ये 3x को इससे हम गुना करेंगे 4 से, तो 4 × 12 और x 12x। अब क्या होगा ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 12x। अब 10 को गुना करना है 4 से, देखिएगा 10 चौके 40, ये माइनस में है ये माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है गुना में प्लस होता है, +40। अब हम साइन को चेंज कर देंगे, हम ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस। देखिए 4x² माइनस में और ये 4x² किसमें प्लस में, नीचे साइन देखना है, तो ये दोनों बराबर है बाबू, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये 4x माइनस में, ये 12x किसमें है प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है हमेशा माइनस होता है,
12 में से 4 गया 8x, अब प्लस में या माइनस में बड़ा कौन है 12, जो बड़ा उसी का साइन आता है, तो माइनस 8x। एक 24 हमारा किस में है, प्लस में, 40 किस में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस घटाना है, 40 में से 24 गया 16, माइनस में या प्लस में 16, तो किस में 16 आएगा बाबू, देखिएगा हमारा कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, 40 किस में है, माइनस में, तो आंसर क्या आएगा माइनस। एक बात यहाँ पर गलत हो गया, ये देखिएगा ये हमारा 12 प्लस में था तो आंसर प्लस यहाँ पर आएगा, क्योंकि 12 नीचे साइन देखना है ना, नीचे साइन देखना है, तो 12 किस में आएगा, ये 8 किस में आएगा, प्लस में हमारा आएगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन होगा कि x स्क्वायर का पहाड़ा में 8x कितना बार में, तो देखिएगा ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, तो अब हमारा मैथ यहीं पर रुक जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा देखिएगा, जैसे हम बोलते 2 को, देखो 4 को डिवाइड करना 2 से, कैसे कीजिएगा डिवाइड, अब 4 को 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, अगर डिवाइड होगा तो डेसिमल दशमलव में आएगा, लेकिन इसको दशमलव में नहीं लाना है, क्योंकि x स्क्वायर हमारा बड़ा है 8x से, मतलब कि अगर हम कभी भी 8x को x स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हमारा मैथ यहीं पर रुक जाएगा। तो ये हमारा बहुपद वाला भाग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।